आप सब ने, लगभग सभी ने, अपने घर पर कभी दादी को या नानी जी को एक रसोई में एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हुए देखा होगा, फूंकनी। चूल्हा जब जलाते हैं तब ये फूंकनी का यूज करते हैं। कभी आपने किसी ने फूंकनी में फूंक मारी है, यूज करी है ना? सबने लगभग किया होगा जरूर ये खेल, है ना? तो आज फिर जाके खेल और फिर से करना ये। क्या करोगे आप? आपके सामने यहाँ आग जल रही, आपको आपने आग और तेज करना, तो आप यहाँ से एयर का ब्लो करते हैं, एक्चुअली एयर ब्लो करते हैं, फूंक मारते हैं यहाँ से। इस बार क्या करना कि अपने होंठ बिल्कुल इसके ऊपर मिला देना, बिल्कुल इसे मुंह से मिला देना ऐसे, और फिर आप फूंक मारना। नहीं होती? नहीं, बहुत ध्यान से करना, ऐसे करना कि आप फूंक मारो और जब आपको सांस वापस लेना हो तो आप इसे हटा लीजिए अपने होठों से, तो वापस नहीं है। दीपिका, तो आपको लगता है काफी एक्सपीरियंस है, कई बार किया आपने, हैं? जब दादी से फूंक नहीं मारी जाती तो वो आपको आवाज लगाती है, दीपिका आइए जरा फूंक मार दे इसमें, ऐसे होता है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फूंकने पर अगर बिल्कुल सीधे सीधे आप लिप्स लगा दें, लिप्स लगा दें, तो यहां से जो एयर का ब्लो है वो बहुत बढ़िया वाला ब्लो नहीं है, वो बहुत अच्छा ब्लो नहीं है। लेकिन आप करते क्या है, जब आपको बढ़िया सा ब्लो करना है तो आप थोड़ा सा गैप लेते हैं बीच में, यहां से एयर का ब्लो बनाते हैं, तो अब आग बढ़िया बढ़ जाती है ना? तो तकड़ी निकलती है। अब आप ध्यान से सोचो कि आप तो वही के वही हो, आपका जो एयर का प्रेशर है, एयर का जो स्पीड है, वो तो अब भी उतनी है, तो अब यहां से ज्यादा क्यों निकल रही है एयर? कभी गैस किसी ने खोल के देखा है, या मतलब नहीं, साफ करने में किसी ने नीचे से देखा है गैस को? गैस जो आपका, नहीं नहीं नहीं, उलट कर वैसे ही साफ करने के लिए कभी देखा है? दीपिका, इसका मतलब बढ़िया मम्मी की हेल्प करती है पूरी, है ना? मम्मी की पूरी हेल्प करती है, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए भाई, देखो करनी भी चाहिए। अपने घर में तो मैं हेल्प क्या करता हूँ, उसकी साफ सफाई भी, और वो जब खराब हो जाता है, वो बर्नर काम करना बंद कर देते हैं, तब रिपेयर भी मैं खुद ही करता हूँ। हाँ, उसका नोजल वोजल खराब हो गया, उसको बदलने का सारा काम मैं खुद ही कर लेता। तो उसमें आप देखना जरा ध्यान से, एक ऐसे पाइप है, और पाइप के आगे यहाँ आपका एक वो कटोरा सा लगा हुआ होता है ऐसे, जिसमें से आपकी फ्लेम निकलती है, और पीछे से यहाँ एक नोजिल है। आप ध्यान से देखना कि नोजिल के बाद थोड़ा सा ये पाइप यहाँ से कटा हुआ होता है ना? होल होते हैं इसके अंदर बने हुए। मैं आपसे खैर करने के लिए नहीं कहूंगा, रिस्की काम है, रिस्की काम है, तो मैं आपको कुछ करने के लिए भी नहीं कहूंगा, गैस की बात है और आग की बात है, इसलिए वरना इसके इससे आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, बड़ा प्यारा एक्सपेरिमेंट। छोड़ो, क्योंकि क्या, नहीं नहीं, तो ये जो होल छोड़ा गया, ये क्यों छोड़ा गया, ये क्यों छोड़ा गया? ठीक है, करेक्ट। अब आप सब ने क्रिकेट में देखा है स्विंग। स्विंग का मतलब क्या है कि हवा में ही, यहां से बॉलर ने फेंका, यहां सामने ये है बैट्समैन, हवा में ही इसको घुमा देते हैं बॉल को, हवा हवा में ही। भाई बॉल कब घूमनी चाहिए, अगर कहीं से टकरा करके घूम जाए, अपना रास्ता बदल ले, तो एक बात समझ में भी आती, लेकिन ये स्विंग करने वाले जो है इसे हवा में ही घुमा देते हैं, हवा में इसको मोड़ देते हैं। बैट्समैन तो समझ रहा है कि मेरे ऑफ स्टंप पर आने वाली, वो लेग स्टंप पर पहुंच गए, उड़ा दिया उसके स्टंप, है ना? या इधर से इधर को स्विंग करा दिया, या बॉलर सोच रहा था यहाँ टप्पा खाएगी, टप्पा खा रही है इससे पहले ही, और इसे कंफ्यूज कर दिया और कैच लपका दिया इसने किसी को। तो ये स्विंग क्या, क्यों, कैसे करा देते हैं वो लोग, स्विंग कैसे करा देते हैं? और आपने एक खिलौना जरूर देखा होगा, आपने जब ने एक खिलौना देखा है, मैंने भी बचपन में उससे खेल किया है। एक पाइप होता है, और पाइप के
आगे एक छोटी सी बास्केट सी लगी होती है और इस पाइप के नीचे से एक नोजल होता है, इसमें एक हम बॉल रखते हैं और यहाँ से जबरदस्त तरीके से फ्लो मारते हैं तो ये ब्लो यहाँ पे टंग जाती है कुछ देर के लिए। जितनी देर के लिए हम यहाँ से ब्लो कर रहे हैं एयर को, उतनी देर के लिए ये एयर में टंगी रहती है बॉल, है ना। क्रैक्स में निकलता है ये नहीं, तो मैं अब मैं बड़ा हो गया हूँ थोड़ा, मैं क्रैक्स व्रैक्स नहीं खाता। और इसी तरह से कभी आपने देखा हो कहीं पर कोई फाउंटेन चल रहा है, फव्वारा चल रहा है ऐसे, और उसमें एक छोटी सी बॉल छोड़ देते हैं, वो यहीं नाचती रहती है, गिरती नहीं है। यहाँ लगी ये मुश्किल है कहीं आपने देखा हो, लेकिन कुछ छोटे छोटे शो पीस होते हैं गार्डन में बने हुए, फाउंटेन है उसके ऊपर एक छोटी सी बॉल डाल दी, कौन सी वाली बॉल डाल दी, वो जो प्लास्टिक की आपकी होती है क्रिकेट वाली या टेबल टेनिस वाली बॉल, और वो घन क्या है, अच्छा हाँ हाँ, वो हेयर ड्रायर में ठीक है वो, ये आपका ये ऐसे हेयर ड्रायर है, हेयर ड्रायर आपने उल्टा किया और इसके ऊपर एक छोटी सी बॉल रख दीजिए, वो इसके ऊपर टंग जाएगी जब तक यहाँ से एयर का ब्लो है, सफिशिएंट लार्ज होना चाहिए एयर का ब्लो। ये सारे के सारे फिनोमिनन, ये फूकनी, ये गैस का बर्नर, ये हवा में टंगना बॉल का, ये सारे के सारे फिनोमिनन बिल्कुल एक जैसे हैं, और बॉल का स्विंग होना भी बिल्कुल एक जैसे हैं सारे के सारे। और इसी के साथ साथ इस स्विंग स्विंग का पूरा रिलेशन है किसके साथ में, लिफ्ट ऑफ एयरप्लेन। एरोप्लेन का जो लिफ्ट होता है, आसमान में ऊपर उठ जाना, और बॉल का हवा में घूम जाना, ये दोनों एक ही इफेक्ट है। एरोप्लेन का हवा में उठ जाना और बॉल का आसमान हवा में घूम जाना, या फिर फूकनी का थोड़ा सा पीछे से फूक मारना आपका, ये सब बिल्कुल एक ही जैसे हैं, एक ही जैसे ब्लो, एक ही सारे फिनोमिनन है। और एक प्रोग्राम डिस्कवरी पर आता है, मैं कभी कभार देखता था उसे पहले, तो उसमें वो सड़कों पे थोड़ा सा साइंस के जादू से करते फिरते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बहुत सारे भीड़ इकट्ठी करी और उस भीड़ को एक बड़ा सा वो दे दिया, पॉलिथीन बैग, बड़ा सा, काफी बड़ा सा, मतलब आदमी की हाइट के लगभग बराबर का, और कहा कि भाई इसमें सिर्फ एक बार आपको फूंक मार के इसे पूरा भर देना है, इसे फुला देना पूरा भर के। तो सबने कोशिश करी, कोई भी सफल नहीं हो पाया, क्योंकि इसके अंदर का तो एयर तो बहुत सारी वॉल्यूम है, 10 सांस में भी नहीं भर सकते। और जो वो मिथ बस्टर्स होते हैं, तो वो उन्होंने लिया, ऐसे एक फूंक मारी और पूरा का पूरा भर गया, सिर्फ एक ब्लो से। तो बाकी सब क्या काम कर रहे थे, गुब्बारे की तरह इसमें मुंह लगा करके भर रहे थे। उन्होंने क्या करा, इसे हाथ में लिया और इतनी दूर से ब्लो करा यहाँ से, और एकदम से भर गया पूरा एक सांस भी नहीं, पहले भर गया है पूरा का पूरा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब एयर मुंह लगा करके ब्लो कर रहे हैं, तो केवल हमारे लंग्स की एयर इसके अंदर जा रही है, और जब मुंह से थोड़ा सा दूर हटा करके इसे कर रहे हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा हवा भी जा रही, कहां से जा रही होगी, वो एटमॉस्फेयर से जा रही होगी। अभी ये एटमॉस्फेयर से हवा क्यों इसके अंदर जा रही है, या फूंकनी से जब आप थोड़ा सा डिस्टेंस से आप फूंक मार रहे हैं, तो यहां से ज्यादा एयर निकलती है, इसका मतलब कुछ एयर ये इसने अपने साथ एटमॉस्फेयर की भी खींच ली अपने साथ में, है ना। तो क्यों ये एटमॉस्फेयर की एयर अपने साथ खींच लेता है, सबका सब ये बर्नौलीज थ्योरम पर एक्सप्लेन है, सबके सब ये बर्नौलीज थ्योरम है। बर्नौलीज थ्योरम का जो कल का कंक्लूजन था, उसे मैं एक बार फिर से लिख लेता हूं। हम हॉरिजॉन्टल फ्लो की बात कर रहे हैं, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ये था हॉरिजॉन्टल फ्लो के लिए। किसके लिए है ये, हॉरिजॉन्टल फ्लो के लिए है। अगर अगर आपका P1 लेस देन P2 है, अगर P1 कम है, तो सिंपल सी बात है V1 ग्रेटर देन V2 होगा। अगर आपका अगर किसी भी फ्लो में अगर बाय द वे आपका V1 ग्रेटर देन V2 है, तो फिर क्या होगा, P1 लेस देन हो जाएगा P2। जहां वेलोसिटी ज्यादा वहां प्रेशर कम, जहां वेलोसिटी कम वहां प्रेशर ज्यादा, सीधी सीधी बात ये है ना। अब ये सारे फिनोमिनन इसी पर बेस्ड है। देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किसको, लिफ्ट ऑफ एयरप्लेन को डिस्कस करते हैं, बाकी चीजें आपको सब आराम से समझ में आ जाएंगी।
लिफ्ट ऑफ एयरप्लेन। एयरप्लेन जब आप एयरप्लेन का स्ट्रक्चर देखते हैं, चाहे छोटा एयरप्लेन हो चाहे बड़ा एयरप्लेन हो, उस एयरप्लेन का एक जैसा ही स्ट्रक्चर होता है। एक मेन बॉडी है, पीछे टेल बनी हुई है और यहाँ दो साइड में इसके विंग्स लगे हुए हैं। एक जैसा ही स्ट्रक्चर होता है लगभग सारे के सारे प्लेन्स का। कुछ प्लेन्स में ये विंग्स थोड़ा बड़े होते हैं, कुछ प्लेन ऐसे भी होते हैं इनमें पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर ही, ये बीच में तो ये प्लेन है, ये मेन बॉडी, और ये इतने बड़े यहाँ इसके ये दोनों तरफ विंग्स ही होते हैं इतने बड़े बड़े। हम्म, हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। फाइटर प्लेन, हाँ अमेरिका के पास है ये वाले प्लेन, फाइटर प्लेन। तो उसमें जो प्लेन प्लेन है, कभी आप ध्यान देना, कभी किसी मूवी में अगर आपको ये प्लेन साइड से दिखाया जा रहा है, इस शेप की प्लेन की मेन बॉडी होती है, मछली के शेप की लगभग, आगे से पतली फिर बीच में बड़ी फिर आगे पीछे पतली, और ये आपके साइड के विंग्स हो गए इसके, ये साइड के विंग्स हो गए। कभी देखना किसी ना किसी पिक्चर में आपको सीन दिखाई दे जाएगा जिसमें कैमरा यहाँ लगा हुआ है और ये साइड विंग आपको क्रॉस सेक्शन यहाँ दिखाई दे रहा है। साइड विंग का क्रॉस सेक्शन साइड विंग का मतलब ये मेरा पूरा हाथ, ये सपोज एयरप्लेन है, ऐसा मेरा पूरा हाथ ये एयरप्लेन है और ये इसके विंग्स है, मेरे अंगूठा और ये उंगली। तो ये जो ये यहाँ से दिखा दे, तो इस क्रॉस सेक्शन को, ये जो क्रॉस सेक्शन है एयरप्लेन का, वो क्रॉस सेक्शन थोड़ा अजीब सा होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। कैसा? ये क्रॉस सेक्शन नीचे से बिल्कुल फ्लैट होता है और ऊपर से घुमा हुआ होता है ऐसे। कहाँ का क्रॉस सेक्शन है ये वाला क्रॉस सेक्शन, जो इसके साइड वाले विंग्स हैं, इसके बड़े वाले विंग्स का क्रॉस सेक्शन नीचे से बिल्कुल फ्लैट रहता है ये, और ऊपर से ऐसे घुमा हुआ रहता है। किस डायरेक्शन में उभरा हुआ होता है? जिस डायरेक्शन में चल रहा है, यानी यहां से थोड़ा सा ऊंचा है ये ऊपर की सरफेस, और फिर यहाँ पीछे होते होते बिल्कुल वापस यहाँ नीचे मिल गई। समझ रहे बात को? ये जो एरोप्लेन का मोशन ये इस तरफ को है, तो यहाँ वाला हिस्सा बनाया जाएगा मोटा और पीछे होते होते वो पतला हो जाएगा, इस शेप में आ जाएगा पूरा। अब ये पूरा एरोप्लेन चल रहा है वी वेलोसिटी से आगे की तरफ, वी वेलोसिटी चल रहा है, ठीक है। अब जब ये वी वेलोसिटी चल रहा है तो फिर ये एयर को काटते हुए चल रहा है, एयर को काटते हुए चल रहा है। मैं कह रहा हूं कि ये एयर की लेयर्स है, लेयर्स ऑफ एयर है ये वाली, है ना, लेयर्स ऑफ एयर है ये पूरी की पूरी, इन्हें काटते हुए ये चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब ध्यान से देखना, इस पॉइंट से, मैं इस पॉइंट को ए लिखता हूं, इस पॉइंट से बी लिखता हूं। ए से बी तक एयर को पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये कि नीचे से जाए, है ना, एयर के कुछ पार्टिकल, एक लेयर एयर की, वो तो नीचे से सीधी चलेगी ए से बी तक। दूसरा तरीका क्या है कि एयर ऊपर वाले सरफेस से ऐसे घूम के जाए। ये वाली एयर कहां से जाएगी? घूम के जाएगी ये वाली एयर, इसे घूम के जाना पड़ेगा पूरे को। अच्छा, पहुंची दोनों एक साथ ही, पहुंची दोनों कहां पर? बी पॉइंट पर एक साथ ही पहुंच गई, क्योंकि एयर को तो सिर्फ काटते हुए चल रहा है, एयर तो मूव नहीं कर रही ना एक्चुअली। एक्चुअली कौन मूव कर रहा है? मूव तो केवल प्लेन कर रहा है केवल, है ना। तो पॉइंट ए से बी तक दो रास्ते से एयर पहुंची, एक तो सीधी पहुंच गई और एक घूम फिर कर पहुंची। तो आप मुझे बताइए कि ये वाला रास्ता डिस्टेंस ये वाली लंबी पड़ेगी, या ये टोटल ये डिस्टेंस ये वाली एस डैश लंबी पड़ेगी? सीधी सी बात है, एस डैश ग्रेटर देन एस। जो घूमकर एयर जा रही वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है ना। और टाइम दोनों के लिए सेम है, टाइम दोनों के लिए क्या है? सेम है। जब टाइम सेम है तो वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां देखिए ध्यान से, कोई किस वाली एयर को तेज चलना पड़ेगा? ऊपर वाली एयर को चलना पड़ेगा, किससे? हाई वेलोसिटी से, हायर वेलोसिटी किसकी? ऑफ एयर। और नीचे से जो जाएगी उसकी उस वेलोसिटी की क्या होगी? लोअर वेलोसिटी ऑफ एयर, कम वेलोसिटी पर जाएगा। अब इधर तो वेलोसिटी हो गई हाई और इस साइड में वेलोसिटी है, मतलब ये आपका स्पैन है। तो इसके देखिए ध्यान से, ऐसे स्पैन ये इस शेप में है, उभरा हुआ, इस शेप में।
और ये आगे बढ़ रहा है इस तरीके से। चलो मैं ऐसे बनाता हूँ, ये ऐसे आगे बढ़ रहा है उभरा हुआ, बल्कि नहीं उल्टा कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया मैंने, आगे से ज्यादा उभरा हुआ होता है और पीछे से दबा हुआ होता है। ये समझो ऐसे, ऐसे ये शेप है आपकी यहाँ, और ये नीचे की सरफेस है कौन सी, मेरा अंगूठा। मेरा अंगूठा क्या है, नीचे की सरफेस है। अब ये एयर को पार करते हुए, एयर को काटते हुए चल रहा है, एयर को काटते हुए आगे चल रहा है। तो एक कुछ एयर तो ऐसी जो सीधे यहाँ से यहाँ पहुंच गई, और कुछ एयर है जो इसे यहाँ से घूम के यहाँ तक पहुंचना पड़ा। पहुंची दोनों एक सेम टाइम में, देखो ध्यान से, ये दो उंगलियां मेरी एयर है, ये दो उंगलियां मेरी एयर है। इस एयर को काटते हुए विंग आया, विंग ये काटते हुए आया, और ये दोनों यहाँ पहुंच गए एक साथ। तो आप ध्यान से देखना कि मेरा जो ये वाला अंगूठा है, ये इसे क्या हुआ, इसे कम डिस्टेंस चलना पड़ा, इसे कम डिस्टेंस चलना पड़ा, और ऊपर की सरफेस से जो ये उंगली इसके ऊपर से घूमती हुई आ रही है, इसे लार्जर डिस्टेंस चलना पड़ा। दोनों भाई, ये इसमें तो सिंपली एयर को काटना है, एयर तो एक्चुअली अपनी जगह रुकी हुई है, और ये जो विंग है, ये विंग आगे निकलता चला जा रहा है, एयर अपनी जगह रुकी हुई है रही। तो कुछ एयर के पार्टिकल्स तो हो गए हाई स्पीड पर, जिनको घूम कर आना पड़ा, और कुछ हो गए लोअर स्पीड पर। जहां स्पीड लार्जर है, जहां स्पीड लार्जर है, वहां क्या होता है, वहां होता है प्रेशर लो हो जाता है। तो ऊपर की इसकी साइड में क्या बना, ऊपर की सरफेस पर आपका बना कैसा प्रेशर बना, लो प्रेशर, और नीचे क्या बन गया, नीचे हाई प्रेशर बन गया। तो अब क्या हुआ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को एक फोर्स लगने लगी, लिफ्ट फोर्स, जिसने इसे ऊपर उठा दिया। और यही, अब ध्यान से देखिएगा आप, ये जो प्रेशर का डिफरेंस है, ये केवल तब तक मेंटेन है जब तक कि ये विंग आगे बढ़ रहा है, जब तक ये मोशन है। यही रीजन है कि एयरप्लेन, एरोप्लेन हवा में टंग नहीं सकता, रुक नहीं सकता एरोप्लेन। क्यों, अगर रुक गया तो फिर ये रिलेटिव मोशन खत्म हो जाएगा, रिलेटिव मोशन खत्म हो जाएगा तो प्रेशर का डिफरेंस ही होगा। एरोप्लेन को लगातार चलना पड़ता है, लगातार चलना पड़ता है, क्योंकि वो बर्नौलीज थ्योरम पर एक्ट कर रहा है। हेलीकॉप्टर बर्नौलीज थ्योरम पर एक्ट नहीं करता, हेलीकॉप्टर एक्ट करता है एक्शन रिएक्शन प्रिंसिपल पर। तो वो रुक सकता है, वो टंग सकता है, उसे आगे नहीं बढ़ना है, उसे रिएक्शन देने के लिए आगे नहीं बढ़ना है, लेकिन यहाँ प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट करने के लिए लगातार इसे आगे बढ़ना है। क्लियर हुई बात, ये तो हुआ क्या, लिफ्ट, लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन। बात समझ आ गई। अब अगर आप कर सको तो आप करके देखना, ये क्या करके देखना, आप एक वो लेना, जो ड्राइंग शीट होती है, ड्राइंग शीट, मोटी सी ड्राइंग शीट, और उस ड्राइंग शीट को मोड़ लेना। देखो जैसे मैं आपको मोड़ के दिखाऊं, ये इस ड्राइंग शीट को, ये ड्राइंग शीट है, इसे ऐसे मोड़ना, ऐसे, इसका क्रॉस सेक्शन क्या बन जाए, ये वाला बन जाए। नीचे तो बिल्कुल, नीचे तो एक लाइन मार करके इसे कर देना फ्लैट, और ऊपर को कर देना ऐसे, यहाँ कैसा बन गया क्रॉस सेक्शन, देखो बन गया नहीं, वही जैसे मैं एरोप्लेन वाला बता रहा हूँ आपको, आगे से मोटा और पीछे से पतला। और यहाँ से यहाँ चिपका दीजिए, मतलब एक से सरफेस, नीचे की तो हो गई सरफेस बिल्कुल फ्लैट, नीचे की सरफेस बिल्कुल फ्लैट कर दी, ऊपर की कर्व कर दिया आपने, और फिर यहाँ से चिपका दीजिए किसी तरह से, और यहाँ बीच में लगा दीजिए एक, एक पार कर दीजिए इसमें से, क्या, इसमें से एक पार कर दीजिए आप रिफिल, खाली रिफिल काट करके, जितना भी है, अलग से बताऊं मैं आपको, देखो स्विंग ऑफ बॉल भी इसी इफेक्ट पर डिपेंड है। स्विंग ऑफ बॉल, क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल की जो स्विंग है वो भी इसी पर इफेक्टेड है। आपने ये बात जरूर देखी होगी कि स्विंग कराने से पहले जो बॉलर है, बॉलर उस बॉल को घिस लेता है। ये आपकी उसके बीच की सिलाई होगी, बॉल की सिलाई, है ना। तो जो बॉलर है जो स्विंग कराते हैं, वो एक साइड तो इसे जमीन पे घिस घिस के खुरदुरा कर देंगे, रफ कर देंगे इसको, इसकी पॉलिश बिल्कुल खत्म कर देंगे, और दूसरी साइड की जो पॉलिश है वो अपने पैंट पर घिस घिस के थूक लगा लगा के चिमका देते हैं इसे। मैंने देखा थूक लगाते हुए, थूक लगा लगा के पैंट पे घिसते रहेंगे, यहाँ पे पैंट काली कर देंगे बिल्कुल, इसे एक साइड तो चमका के रखेंगे,
और एक साइड बिल्कुल रफ बना देंगे और दूसरी तरफ क्या है, बिल्कुल एकदम चिकनी चमकदार शाइन। और जब ये बॉलिंग करते हैं, आजकल तो बहुत बढ़िया कैमरे हैं, बहुत प्यारा स्लो मोशन दिखाई देता है। आप ध्यान से देखना, कभी भी स्विंग करने वाला जो बॉलर है वो कोशिश करता है कि इसे घूमते हुए फेंके, है ना। वो ऐसे यूं पकड़ने का उनका स्टाइल होता है कुछ, वो जब छोड़ते हैं तो वो बॉल घूमती हुई जाती है ना। सीधे सीधे नहीं जा रही, बॉल घूम रही है, बीच में स्पिन कर रही है। अब उस स्पिन से क्या होता है देखो ध्यान से, कितने एंगल पर स्पिन कराना है, कितना स्पिन देना है, ये तो बॉलर की टेक्निकल बातें हैं, उतनी डिटेल में हम नहीं जा रहे। लेकिन जब ये स्पिन कर रही है पूरी बॉल, वो ऐसे स्पिन कराते हैं तो इसके रफ सरफेस के साथ जो एयर के पार्टिकल हैं वो चिपक गए। वो तो एयर के पार्टिकल यहाँ तो इसके इसके साथ साथ घूमने लगे, लेकिन जो शाइनिंग है सरफेस है इसके साथ एयर के पार्टिकल उतने बढ़िया नहीं चिपके। हम ये मान के चलते हैं कि रफ सरफेस के साथ तो एयर के पार्टिकल घूमने लगे, चलने लगे, और जो शाइनिंग सरफेस है उसके साथ एयर के पार्टिकल नहीं चल रहे। तो इसका मतलब जहां वेलोसिटी हाई हो गई, जहां वेलोसिटी हाई हो गई एयर की, वहां प्रेशर कैसा हो गया, लो प्रेशर हो गया। दूसरी साइड जहां वेलोसिटी कम है, रिलेटिवली कम वेलोसिटी है, लो वेलोसिटी है, यहां क्या हो जाएगा, यहां क्या होगा, हाई प्रेशर। अब दो साइड में प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये घूमती चली जाएगी, मतलब इसका पाथ सीधे सीधे ना हो करके ये हवा में घूमती हुई जाएगी बस। अब इसे कहाँ घुमाना, किस तरीके से घुमाना, नीचे बिठाना, ऊपर को घुमाना है, ये डिपेंड करता है बॉलर पर, उसके फेंकने की स्पीड पर, इसके रोटेशन की स्पीड पर डिपेंड करता है। लेकिन है ये बर्नौलीज प्रिंसिपल। मैग्नस इफेक्ट, इसका नाम है क्या, मैग्नस इफेक्ट। हो सकता है मैग्नस नाम का कोई क्रिकेटर रहा हो जिसने सबसे पहले ये बॉलिंग करी हो, स्विंग कराया हो, या हो सकता है कोई साइंटिस्ट हो, मुझे कंफर्म नहीं है, जिन्होंने स्विंग बॉल के स्विंग होने को एक्सप्लेन कर दिया हो बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो मैग्नस इफेक्ट इसे हम बोलते हैं। अब फूकनी पर आते हैं, हम अपने घर पे फूकनी पर आते हैं। फूकनी पे, फूकनी और जो आपका गैस का बर्नर है वो दोनों एक ही प्रिंसिपल पर काम करते हैं, लगभग एक ही जैसा काम करते हैं। या वो जो पीछे आपको मैं बता रहा था, वो डिस्कवरी वाले लोगों का पागल बना रहे थे सड़क पर। तो यहां से देखिए, यहां से आपने इसको एयर का ब्लो किया, यहां से आपने एयर का ब्लो किया, एयर का जब यहां से आपने ब्लो करा, तो इस पूरे रीजन में, इस पूरे रीजन में आपने एक्चुअली क्या कर दिया, आपने वेलोसिटी तो हाई कर दी, लेकिन प्रेशर क्या कर दिया, प्रेशर आपने लो कर दिया। मतलब इस पूरी फूंकनी के अंदर आपने लो प्रेशर क्रिएट कर दिया, एयर को ब्लो करके, एयर को ब्लो करके लो प्रेशर कर दिया। और एयर की या किसी भी फ्लूइड की प्रॉपर्टी है कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ करती है। बाहर एयर का प्रेशर, बाहर तो एयर का प्रेशर क्या है, हाई प्रेशर है, इस तरफ भी हाई प्रेशर है, और अंदर क्या कर दिया आपने, हाई स्पीड और लो प्रेशर कर दिया। तो क्या होगा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये एयर जानी शुरू हो जाएगी। यानी जितनी ब्लो आप कर रहे हो, जितना एयर का वॉल्यूम आपने इसके अंदर फूका है, उससे कहीं ज्यादा वॉल्यूम तो ये अपने साथ आसपास की एयर का लेकर आएगा, और फिर यहां आपको ढेर सारी एयर बाहर निकलती है। यही रीजन था उस गुब्बारे गुब्बारे का, ये पॉलीथीन का भी, कि जब मुंह लगा करके इसे फुला रहे हैं तो केवल अपने लंग्स में जितनी कैपेसिटी थी एयर की वही इसके अंदर ब्लो करी, लेकिन जब इसको आप ब्लो कर दिया यहां से दूर से, तो आपने हाई स्पीड क्रिएट कर दी, आसपास की एयर भी इसके अंदर चली गई, और ये पूरा का पूरा तुरंत भर गया। जो हमारा गैस बर्नर है, उस गैस बर्नर का भी ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। ये गैस बर्नर ऐसा पाइप थोड़ा सा इंक्लाइन लगा होता है, और इसके ऊपर यहाँ एक कटोरी सी लगी होती है, ये ऐसी, इसमें से आपकी फ्लेम निकलती है, और यहाँ पीछे एक वर्ड लिखा होता है, कभी ना कभी जरूर आपने सुना होगा, जब गैस वाले भैया आपके घर पर आए ठीक करने के लिए, क्या हुआ, इसका नोजल, नोजल बोले, क्या बोले, नोजल बोले, नोजल, 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 इसका नोजल फंस गया जी, इसका नोजल फंस गया, इसका नोजल साफ करना पड़ेगा, नहीं जी नहीं, इसका नोजल खराब हो गया, बदलना पड़ेगा। तो वो नोजल एक्चुअली क्या है, नोजल जो है एक स्ट्रक्चर होता है, कॉपर का नहीं, मेटल का बना हुआ, एलॉय का, और उसके अंदर बिल्कुल एक बारीक सा होल होता है, बारीक सा होल, कभी आप देखना चाहो तो वो दिख भी जाता है साफ, थोड़ा यहाँ गड्ढा सा होता है, गड्ढे के बीच में बारीक सा होल होता है, तो इसमें से गैस बाहर निकलती है।
हाई स्पीड पर गैस बाहर निकलती है क्योंकि सिलेंडर में पहले ही प्रेशर है, हाई स्पीड पर गैस बाहर निकल रही है, तो इसने ट्यूब के अंदर क्या कर दिया, लो प्रेशर क्रिएट कर दिया। ट्यूब के अंदर इस ट्यूब के अंदर लो प्रेशर क्रिएट कर दिया, तो जो साइड के वो बचे हुए हैं, साइड के जो होल्स बचे हुए हैं, साइड में जो होल है, यहां इन होल्स में से क्या होगा, बाहर से एयर इसके अंदर चली जाएगी। जब बाहर से एयर, एयर के साथ क्या मिल गई, एयर क्यों ले जा रहे हैं बाहर के साथ, क्या कि एयर के साथ, एयर से ऑक्सीजन मिल जाए, क्योंकि जो गैस आपकी है, सिलेंडर में गैस है, वो इनफ्लेमेबल तो है, लेकिन जलने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए ना कहीं से, वो तो सिर्फ आपकी ब्यूटेन गैस है, ब्यूटेन गैस है वो तो, ब्यूटेन गैस है, उसमें आग तो तभी लगी ना, ऑक्सीजन चाहिए आपको उसको, लेकिन सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं है भरी हुई, सिलेंडर में केवल प्योर ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन यहां से गई और अपने साथ क्या लेकर चली है, अपने साथ एयर में से ऑक्सीजन लेकर चली है, और दोनों मिलकर के फिर यहाँ वो बर्न हो जाती है ना। मैं जो आपको बताने वाला था कि गैस के नीचे हाथ लगा करके इसे बंद कर दो अपनी मुट्ठी से, इसे अपनी मुट्ठी में ले लो और बंद कर दो, तो आपकी फ्लेम बुझ जाएगी तुरंत। मगर करना मत ऐसा, बहुत खतरनाक काम है ये, बहुत खतरनाक काम है, क्योंकि इसमें से गैस बुझ जाएगी तो गैस निकलेगी, वो गैस इधर उधर फैल जाएगी, बिल्कुल मत करना। अच्छा, यही प्रिंसिपल है, यही फिनोमिनन है किसका, कि जो हम वो खिलौने वाली करते हैं, ये आप यहाँ से एयर का ब्लो कर रहे हैं और फिर एक छोटे से नोजल से एयर बाहर निकलती है, और इस एयर के इस फ्लो के अंदर आप क्या करते हैं,